नमस्कार साथियों, आप सबको शुभकामनाएं। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि हम छोटे बच्चों का जो बालक होते हैं उनका देखभाल कैसे करें। जैसा कि कहा जाता है कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बालक होते हैं, वह भगवान का रूप होते हैं और बच्चे तेज का पुंज होते हैं। तो उनको हम किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं। बच्चों का मन साफ होता है, साथ ही परिवार जो होता है वह बच्चे की प्रथम पाठशाला है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बच्चा एनर्जी का पुंज होता है और वह निरंतर विकास करता है। इसके विषय में कहा गया है कि जिस प्रकार सूर्य के प्रवेश से चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, उसी तरह माता पिता की देखभाल व परिवार की परवरिश से बच्चा बढ़ता रहता है। रनु प्रवेशाद्यु बाल चंद्रमा। किंतु कई बार हमारी गलती, अज्ञानता या लापरवाही के कारण बच्चा बीमार हो जाता है या उसे किसी भी तरह की समस्या होने पर परिवार के लिए कष्टकारक हो जाता है, क्योंकि इस उम्र में बच्चा अपनी तकलीफ बयान नहीं कर सकता है, बता नहीं सकता है। इसलिए आज हम कुछ ऐसी कॉमन बातों पर चर्चा करेंगे जो प्रत्येक माँ बाप को ध्यान रखनी चाहिए, जिससे उनका बच्चा हमेशा सुरक्षित रहे और सुंदर रहे। तो सबसे पहला कारण यह है कि आज एकल परिवार है। घर में दादा दादी, चाचा चाची इत्यादि लोग नहीं हैं। बूढ़े बुजुर्गों का सहयोग बच्चे के लालन पालन में उनकी जो भूमिका होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। किंतु कई कारणों से कई परिवार इससे वंचित रह जाते हैं। ऐसे परिवारों को यह बात और भी ध्यान देने की जरूरत है और भी ध्यान से समझना चाहिए। सबसे पहले माँ का दूध। माता का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम होता है। माँ के दूध के अलावा और कोई भी चीज उस बच्चे के लिए अच्छी नहीं हो सकती। आप कितना भी कोई प्रचार कर रहा है, कुछ भी बता रहा है, लेकिन बच्चा के लिए माँ का दूध ही सर्वोत्तम है। तो आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा समय तक माता अपने बच्चे को अपना दूध अवश्य पिलाए। और माता के दूध नहीं होता है, कम होता है, तो उसके लिए भी उसको आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और खान पान का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है माता के दूध के बाद साफ सफाई। बच्चे जो होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत कोमल होते हैं। आप उन वस्त्रों पर, उन बर्तनों में रह रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ नहीं होगा, लेकिन बच्चा उस स्थिति में ही बीमार हो जाएगा। इसलिए बच्चे के जो कपड़े हैं, जो बिस्तर हैं, वह बहुत ही साफ सुथरा होना चाहिए और बारंबार उसको धुलना चाहिए। साथ ही जिन बर्तनों से जब थोड़ा बड़ा हो जाता है और आप उसको दूध पिलाते हैं, कुछ भी चीज खिलाते पिलाते हैं, तो साबुन लगा के गर्म पानी से अच्छी तरह उस बर्तन को धो के ही बच्चे को खिलाएं। अगर आप थोड़ी भी गंदगी होगी तो बच्चा को इन्फेक्शन हो जाएगा और वह बीमार पड़ जाएगा। तो साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। उसी के साथ मौसम का ध्यान, कि ठंडी गर्मी जब होती है तो कई बार बच्चे को ठंडी लग जाती है, कई बार गर्मी लग जाती है। वह रात में उसने कंबल हटा दिया तो उसको ठंडी लग गई और वो बीमार हो गया। तो इस ठंडी और गर्मी से भी बचाव रखना है। दूसरा, मच्छर और मक्खी। कई बार आप बच्चे को सुला देते हैं, उसको मच्छर काट लेते हैं, मक्खियां काट लेती हैं, गंदगी फैल जाती है, उससे वो बीमार हो जाता है, सो नहीं पाता है और उसको तरह तरह की समस्याएं हो जाती हैं। तो आप उसको ध्यान रखें कि मच्छरदानी लगाएं या जो भी करें, उसको कोई भी मच्छर मक्खी नहीं काटनी चाहिए। और नेक्स्ट चीज है कि कई बार लोग मार्केट जाते हैं, कहीं जाते हैं, बच्चे को, अगर छोटे बच्चे को आप लेकर बाहर जाते हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब आप बाइक पर चलते हैं तो जो हवा लगती है वह बहुत ही गंभीर होती है। आप उसको सहन कर सकते हैं, लेकिन बच्चा नहीं सहन करेगा और वह बीमार पड़ जाएगा। इसलिए बच्चे को ऐसी स्थिति होती है तो उसको कपड़े में ढक कर लेके जाइए। कपड़ा अच्छी तरह से उसको चारों तरफ से लपेट के लेके जाइए। उसको हवा खिलाते हुए अगर आप लेके गए तो वह उसके लिए मुश्किल होता है। नेक्स्ट है बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। भगवान एक जगह कहते हैं कि नारद जी, मैं भक्तों का उस प्रकार से ध्यान रखता हूं जिस प्रकार माता अपने बच्चे का ध्यान रखती है। तो भगवान से भी ज्यादा अगर कोई ध्यान रखने वाला है तो वह माता है। तो माता को अपने बच्चे का हर समय ध्यान रखना चाहिए,
कई बार छोटी छोटी गलतियों से और बच्चे चोट खा जाते हैं, और वह छोटी सी चोट बचपन में, छोटी सी घटना उस बच्चे के जीवन को परिवर्तित कर देती है। वह बच्चा पूरी तरह से अपनी मुख्य धारा से दूर हो जाता है। तो उसकी सुरक्षा छोटी सी है, कहीं साइकिल पे, कभी कोई बाल्टी में पानी है उसमें गिर गया बच्चा, कभी कोई चीज को जल गया, कोई आग पकड़ लिया, कोई चीज ने काट लिया। तो इस प्रकार आपको बच्चे की सुरक्षा का हमेशा हर पल ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है बच्चों का खान पान। आजकल जब थोड़े बच्चे बड़े होते हैं तो वह हमेशा कुरकुरे, चिप्स, इस तरह के बिस्कुट, नमकीन, इस तरह की चीज़ों को माता पिता उनको ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं और बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो चीज़ें उनके लिए घातक हैं। तो आप नेचुरल चीज़ें ही बच्चे को दिखाइए, उसको देखने ही मत दीजिए ये सब चीज़ें। उनको आप देखते हैं, पहले उसको खीरे दीजिए, टमाटर दीजिए, फिर वो मुंह मंचकाएगा, उसके बाद उसको सेब दीजिएगा तो वो खा लेगा। पहले सेब देंगे नहीं खाएगा। तो इस प्रकार से उसको नेचुरल चीज़ें पहले से ही आदत डालिए और अच्छा खाना खिलाइए। बाहर की चीज़ें, फास्ट फूड से उसको बचाइए। नेक्स्ट है कि बच्चों को खेलने दीजिए। खेल कूद बहुत ज़रूरी है। जब बच्चे छोटे हैं तो उनको छोटी चीज़ें इसमें खेलने दीजिए। जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो उनको खेलने कूदने दीजिए, जमीन में घूमने दीजिए, चलने दीजिए। उनको बांध के मत रखिए, आप देखते रहिए, लेकिन उनको एक्टिविटी करने दीजिए। नेक्स्ट है कि तेल मालिश और उपटन, काजल इत्यादि लगाना। आजकल स्मार्टनेस के कारण लोग इस चीज को अवॉइड करते हैं। पहले के जमाने में हर दिन बच्चे को उपटन लगता था और दिन में 2 बार तेल लगता था। तो आज की डेट में अगर आप नहीं, कम से कम हफ्ते में 1-2 दिन उपटन जरूर लगाइए। और तेल तो पक्का हर दिन बच्चे को लगाना ही है। तेल लगाने से उसकी मांसपेशियां अच्छी हो जाती हैं और उसका ग्रो होता है और बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और बच्चा मजबूत होता है और वह सोता है। उसके साथ उसको खेलने दीजिए, बकैया चलने दीजिए और उसको मजबूत बनने दीजिए। उसको बिल्कुल बचा के मत रखिए। नेक्स्ट है कि जब बच्चा आप स्नान करता है, आप उसको नहलाते हैं, तो आप ध्यान रखना है कि आप उसको ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहलाएं। अगर ज़्यादा गर्म पानी से आप स्नान कराते हैं तो बच्चा की आंखें खराब हो जाती हैं, उसका सिर खराब हो जाता है। तो इस अगर ठंडी के महीने में अगर ठंडा पानी है तो गर्म पानी मिलाते भी हैं तो कम मिलाइए, नॉर्मल ही पानी से उसको स्नान कराना है। ज़्यादा गर्म पानी से स्नान नहीं कराना है। दूसरा, ठंडी के दिनों में फर्श पर चलने में भी आपको ध्यान रखना है कि टाइल वगैरह पर बच्चे को नंगे पैर न दौड़ाया जाए, नहीं उसको तुरंत ही जुकाम और इस तरह की बीमारी लग जाएगी। इसके अलावा भी अगर किसी भी कारण से, कई बार क्या होता है कि अब लोग मोह में कुछ बच्चे को कुछ ज़्यादा चीज़ें खिला देते हैं, ज़्यादा दूध पिला देते हैं या ज़्यादा कुछ खिला देते हैं। तो ज़्यादा दूध पीना भी बच्चा हजम नहीं कर पाता है और उसको समस्या हो जाती है। तो इस तरह की ज़्यादा चीज़ें उसको मत खिलाइए, जो वो खाता है वही खिलाइए। पानी पीने दीजिए उसको, नेचुरल चीज़ें खिलाइए। और फिर भी इन परिस्थितियों के बावजूद भी किसी कारणवश भी अगर बच्चा आपका बीमार होता है तो अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। अच्छे डॉक्टर का मतलब जो बच्चों के डॉक्टर हैं उनके पास ले जाइए। लोकल डॉक्टर को आप दिखाएंगे, बच्चा आपका और गंभीर हो जाएगा। उसी के साथ एक चीज और है कि जब भी कभी भी बच्चे को आप कोई टीका लगाते हैं, जो भी कई तरह के टीके लगते हैं, तो बेवजह की चीज़ों से आपको बचना है। और जब आप टीके लगाते हैं तब आप विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि जब टीका लगता है तो वह एक तरह से जो चीज़ें हैं वो कई बार बच्चे को सूट नहीं करती हैं और बच्चा बेचैन हो जाता है, बीमार हो जाता है। तो आपको उस समय पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जब आप टीका लगा रहे हैं या इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो आप कोई तकलीफ होने पर उसको अच्छे डॉक्टर को दिखाना होता है। तो इन सब छोटे छोटे पॉइंटों को ध्यान रखते हुए आप अपने बच्चे का ध्यान रख सकते हैं। तो और आपकी कोई समस्या है, कोई बात है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार। आप और आपका बच्चा खुश रहे। थैंक यू।